कौन सा कह रहा सर? पेज 180 प्लीज ध्यान दें। RAM Limited issued 5,000 10% debenture of 100 each at a premium of 10%. 100 रुपए का debenture 10% premium. Amount called as under application allotment first and final call. 180 page. 5,000 debenture issue किए कंपनी ने 100 रुपए का 10% प्रीमियम अमाउंट कॉल्ड एप्लीकेशन अलॉटमेंट इंक्लूडिंग प्रीमियम फर्स्ट एंड फाइनल कॉल एप्लीकेशन was received for 6,000 debenture excess debenture were rejected money was refunded out of the debenture holder one debenture holder holding 500 share could not pay the first and final call मेरे ख्याल से इस सम का चांस इस चैप्टर में सबसे कम है मेरे ख्याल से फिर भी बुक में तो करवा रहा हूं क्यों कम है आप समझ रहे होंगे शेयर कैपिटल चैप्टर सबका दिया हुआ है आपके कोर्स में है शेयर कैपिटल में सेम एंट्रीज आने वाली है तो टीचर यहाँ भी सेम एंट्रीज क्यों पूछेगा मैं तो चाहता हूँ ये सम पूछे सबसे इजी सम पूरे बुक का ये है कल वाले से भी इजी है ओके सिर्फ दो एंट्रीज एप्लीकेशन दो अलॉटमेंट दो फाइनल अच्छी एंट्रीज कर दीजिए फर्स्ट एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट कितने डिबेंचर मिले हैं भाई 6,000 एक एप्लीकेशन में कितने रुपीस 30 180 हुआ डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट परसेंटेज क्या डिबेंचर का 10% टू 10% डिबेंचर अकाउंट 5,000 डिबेंचर्स हैं इनटू 30 जितने ज़्यादा मिले रिजेक्ट करो नाउ अलॉटमेंट कितने रुपीस है डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट 5,000 into 50 1,50,000 उसमें कितना प्रीमियम है ऊपर लिखा हुआ है 10 रुपये है तो बाकी 40 रुपये ओरिजिनल 5,000 डिबेंचर 40 रुपये ओरिजिनल अमाउंट 10 रुपये प्रीमियम पूरे 50 आएगा क्वेश्चन 350 40 120 हो रहा है ऊपर 20% प्रीमियम करता हूँ करेक्शन सुबह ध्यान नहीं रखना मैंने तो 20 करवाया 20 लिखा सुबह भी तो ये 30 कर देते हैं बराबर ना अब ये पैसे मिलेंगे बैंक टू अलॉटमेंट फाइनल कॉल कितने रुपीज है 5,000 into 40 2 lakh rupees किसी में से नहीं बने कितने डिबेंचर्स का देखो 500 डिबेंचर 40 रुपये फाइनल को मल्टीप्लाई करो 20,000 होता है 20,000 माइनस बचेगा कितना 180 सबसे कम चांस मेरे ख्याल से इस सम का है एक ही अवेलेबल है क्वेश्चन 12 अतुल लिमिटेड इशूड 25,000 डिबेंचर ऑफ 10% 1,000 ईच 25,000 into 1,000 2.5 करोड़ रुपए give journal entries for the issue only खाली issue issued at par redeemable at 7.5% premium bank account debit to
डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। 25,000 डिवेंचर, 1,000 रुपए का एक, ₹2,50,00,000। परसेंटेज ये होगा इशू की एंट्री। अब कंपनी कैसे पैसे कम करना चाहती है आपको? 7.5% रिडम्पशन प्रीमियम, इसका करो 7.5%, ₹2,50,00,000 का। ये 18,75,000 एक तो हमारा लॉस है, लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर अकाउंट डेबिट, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर अकाउंट। वही अमाउंट डेबिट, वही अमाउंट क्रेडिट। डेबिट हुआ क्योंकि लॉस है, क्रेडिट हुआ क्योंकि लायबिलिटी है। 5 साल के बाद देंगे। सब नंबर सेकंड, तीन ऐसे ही है। इशूड एट अ डिस्काउंट ऑफ 10%, रिडीमेबल एट 5% प्रीमियम। अभी कंपनी ने आपको कितना डिस्काउंट दिया है? 10%। बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। 25,000 डिवेंचर मल्टीप्लाई बाय 900 रुपए, समझ गए? 1000 का 10% डिस्काउंट, 2,25,00,000। डिवेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट, ₹25,00,000 डिस्काउंट हो गया। कंपनी प्रॉमिस क्या करेगी? कितने ज्यादा पैसे वापस देगी? 5%। किसका 5%? इसका 12.5 लाख। डेबिट क्यों हुआ? लॉस है। क्रेडिट क्यों हुआ? लायबिलिटी। ठीक है। थर्ड, इशूड एट 5% प्रीमियम, रिडीमेबल एट 2.5% प्रीमियम। इसे लिखना भाई। थर्ड, इशूड एट 5% प्रीमियम, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। 25,000 डिवेंचर, 1,000 रुपए का एक है, 5% प्रीमियम, 1,050 मल्टीप्लाई करोगे 25, 2.5 करोड़ और 12.5 लाख, मतलब 2,62,50,000 शायद। हाँ, 2,62,50,000। क्रेडिट साइड वही अमाउंट नहीं है, मेरे पास जगह नहीं है। सेकंड एंट्री, डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू 10% डिवेंचर अकाउंट 2.5 करोड़, सिक्योरिटी प्रीमियम 12.5 लाख प्रॉफिट। कंपनी कितना ज्यादा पैसा वापस देना चाहती है? 2.5%। किसका 2.5%? डिवेंचर की अमाउंट का। करो भाई, 2.5 करोड़ का 2.5%, शायद 6,25,000। एक तो लॉस हुआ, लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर अकाउंट डेबिट, वही क्रेडिट भी होगा, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन। डेबिट हुआ क्योंकि लॉस है, क्रेडिट किया क्योंकि लायबिलिटी है। आगे समझ लो। देखिए दोनों क्वेश्चन। 19, चार्मी लिमिटेड परचेज अ मशीन वर्थ 6 लाख
from Prem Manufacturing Limited on 1/12/23. फिर 2 lakh का चेक on 1/1/24. 1/12 को पहले मशीन करेंगे. मशीन अकाउंट डेबिट 6 lakh. तो किससे करेंगे भाई? 4 में 40 तो प्रेम प्रेम मैन्युफैक्चरिंग कंपनी. एक महीने के बाद उसको 2 लाख रुपए का चेक दिया. बाकी कितने बचे? 4 लाख. And for the balance amount issued 11% debenture of 4,20,000. 4 लाख आएगा यहाँ पे. अब सुनो, कल 10 लाख की मशीन खरीदी थी, उसको 9 लाख के डिवेंचर दिए थे, तो हमको 1 लाख ज़्यादा रियलाइजेशन हुआ, उसको लिखा था हमने प्रीमियम. यहाँ कम होगा क्या लिखेंगे? डिस्काउंट. बुकवार ने इसको गुडविल लिखा है, रॉन्ग है. डिस्काउंट ही आएगा श्योर. नेक्स्ट अप Amar Limited purchase building of 10 lakh. 11-12 वाला समझिए. Plant machinery 8 lakh from Messrs Raman and Company to cover the liability of 3 lakh for the purchase price of क्या अमाउंट लिखा हुआ है? 650. उसको करेक्शन है 1650 लिखो. 1 लगा दो आगे. 16,50,000. अब समझो हम किसी का बिजनेस खरीद रहे हैं, उसकी 10 लाख की लैंड बिल्डिंग है. मशीन कितने की है? 8 लाख. तो उसकी वैल्यू 18 लाख हो गई. लायबिलिटी माइनस 3 लाख. तो इस 15 लाख रुपए को कहते हैं नेट असेट. हम किसी के बिजनेस की वैल्यू 15 लाख है, हम उसका बिजनेस कितने में खरीदते हैं? 16.5 लाख. यानी हमने उसको कितने ज़्यादा दिए? 1.5 लाख रुपए ज़्यादा पैसे दिए. दैट इज गुडविल. किसी का बिजनेस खरीदने के टाइम पे आप उसको ज़्यादा पैसे दे रहे हो, दैट इज गुडविल. कम दे रहे हो, दैट इज कैपिटल इज ऑन एक सब में आएगा. देखो एंट्री लैंड बिल्डिंग अकाउंट डेबिट मशीन अकाउंट डेबिट गुडविल अकाउंट डेबिट 1.5 लाख ज़्यादा दिया. टू लायबिलिटी टू सामने वाली पार्टी का नाम जिसका बिजनेस खरीदा कौन है? रमन एंड कंपनी. क्या देना है उसको पेमेंट में? डिबेंचर चैप्टर तो डिबेंचर ही देंगे भाई. 12% डिबेंचर देने हैं, 100 रुपए का एक 10% प्रीमियम. एक समय में हमने 10 रुपए का इक्विटी शेयर 25% प्रीमियम पे दिया था. एक समय प्रेफरेंस शेयर 100 रुपए का 25% प्रीमियम पे दिया था. या 100 रुपए का डिबेंचर 10% प्रीमियम पे देना, यानी 110. इसको 110 से डिवाइड करो. कितना आ रहा है भाई? परसेंटेज क्या? 12% डिबेंचर अकाउंट. ओके. सेम सम 24. मतलब कैपिटल जो आएगा खाली इसमें. अकबर लिमिटेड परचेज असेट्स ऑफ 10 लाख, लायबिलिटी ऑफ 180. असेट 10 लाख, लायबिलिटी 180. तो आपके बिजनेस की वैल्यू 8,20,000 हुई. सिंपल. असेट माइनस लायबिलिटी 820 एट एन एग्रीड वैल्यू ऑफ 760. आपके बिजनेस की वैल्यू 820 है, मैंने खरीदा है 760. 60,000 कम दिए हैं. From Jain Brothers, Akbar Limited issued 12% debenture of 100 each and 5% discount in the full satisfaction. यहाँ डिस्काउंट दिए.
पहली एंट्री असेट्स अकाउंट डेबिट 10 lakh to liability account 180 to capital reserve 60। सामने वाली पार्टी का नाम कौन है? जैन ब्रदर्स। 7,60,000। ओके, सेकंड एंट्री डेबिट द रिसीवर जैन ब्रदर्स अकाउंट डेबिट 760। क्या देना है पेमेंट में उसको भाई? 12% डिबेंचर नहीं, 12 नहीं है, 12% है। 100 का 5% डिस्काउंट पे, यहाँ 100 का 10% प्रीपेड में देना, तो किससे डिवाइड किया? 110। तो 100 का 5% डिस्काउंट है, किससे डिवाइड किया? 95। इसको 95 से डिवाइड करो, 8,000 डिबेंचर, 100 रुपए का एक, 8 लाख हुआ। ठीक है, देखिए 25 नंबर करवा 25 लास्ट ऑफ द चैप्टर। Ram Limited issued 10 lakh 10% debenture of 1,423 on which the interest was payable half yearly, interest वाला सब 12th वाला ही है, on 13th September 31st March। Show the necessary journalities relating to debentures interest for the year ending 31st March 24, assuming that all money were duly paid by the company, TDS payable tax deducted at source is 10%। अब देखो कंपनी ने डिबेंचर इशू किया 1,423, आपको बोला इंटरेस्ट की एंट्री दिखाओ खाली 6 महीने में देना है, तो पहले 6 महीने पूरे होंगे 30 सितंबर 23। इंटरेस्ट कंपनी के लिए एक्सपेंस है, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर अकाउंट डेबिट 10 लाख के डिबेंचर है, उसका 10% 6 महीने 50,000, उसमें से गवर्नमेंट को हमको टीडीएस देनी है, टीडीएस पेबल 10%, बाकी पैसे हम आपको देंगे डिबेंचर होल्डर। और समझो आप डिबेंचर होल्डर में कंपनी, आपने 10 लाख मुझे दिए तो मुझे आपको 50,000 इंटरेस्ट देना है, उसमें 10% काटनी है टैक्स, तो मैं 50,000 में से 5 गवर्नमेंट को दूंगा, 45 आपको दूंगा। अभी पेड करेंगे, ये ड्यू की एंट्री, पेड की एंट्री टेक्स्ट बुक में अलग अलग की हुई है, देख लो, हम साथ में करेंगे, क्यों 2 एंट्रीज करें, मतलब नहीं है कोई। टीडीएस पेबल अकाउंट डेबिट, डिबेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट, ओके। अब एक्चुअली टीडीएस का होता क्या है फ्यूचर बता दूं मैं आपको, मैंने तो डिटेल समझा रहा एक बार, सेकंड ईयर में जो टैक्सेशन आएगा समझना ही पड़ेगा, अभी समझा देता हूँ। कंपनी आपको इंटरेस्ट दे रही है, तो कंपनी के लिए इंटरेस्ट क्या हुआ? एक्सपेंस। आपके लिए क्या हुआ? इनकम। तो इनकम पे इनकम टैक्स लगती है, ओके। अब इनकम टैक्स का तो परसेंटेज अलग अलग लगता है, आपको पता होगा, इट इज 5%, 2,50,000 तक जीरो होता है, 2,50,000 से 5 लाख तक 5% होता है, उसमें भी 12,500 डिस्काउंट मिल जाता है। 5 से 10 लाख तक 20% होता है, 10 लाख से ज़्यादा कमाने वाले को 30% होता है, जो फाइनल आंसर होता है उस पर 4% एजुकेशन सेस लगती है, और अगर आपकी इनकम 50 लाख से ज़्यादा है तो 10% एक्स्ट्रा टैक्स लगती है, टैक्स का 10%, टैक्स की अमाउंट का 10%, ये इनकम टैक्स के रूल्स है। तो होगा क्या इसके लिए, मैं आपको प्रैक्टिकली आपके हिसाब से बता रहा हूँ। सपोज यू आर द डिबेंचर होल्डर एंड अब टोटल 5,000 टीडीएस है, समझो पूरे डिबेंचर के पास है, एक ही आदमी के पास, उन्होंने 10 लाख इन्वेस्ट किए, कंपनी ने इनको 50,000 इंटरेस्ट देना है, 5 टैक्स काट दी, 45 को दे दिया, 45 तो दे दिया, 5 टैक्स काट दिया, उस टैक्स का होगा क्या प्रैक्टिकली सुनो, वो टैक्स इनको वापस मिलेगी, कैसे? इनको इनकम टैक्स का फॉर्म भरना पड़ेगा, वहाँ से टैक्स वापस मिलेगी, इसको हम लोगों ने कहते थे इनकम टैक्स रिफंड। अब वापस देंगे गाड़ी क्यों? सुनो, इनकी इनकम 50,000 गिनी जाएगी, जब लास्ट में अपना इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करेंगे ना, एट द एंड इनकम टैक्स रिटर्न पता क्या होता है? एट द एंड ऑफ द ईयर 31 मार्च के बाद हर इंसान को गवर्नमेंट को बताना होता है कि मैंने इतना पैसा कमाया है, उसको कहते हैं इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना।
डिस्क्लोज। अब समझो इनकी टोटल इनकम 3 लाख है, टोटल इनकम 3 लाख। बताओ इनको कितनी टैक्स भरनी चाहिए? 0 है। 5 लाख तक तो 0 हो जाती है, 2.5 लाख तक 0 है, 2.5 से 5 लाख तक 5 टका 12,500 डिस्काउंट है, मतलब एक्चुअली 0 है। मतलब इनको 0 भरनी है। मैंने कितनी काट ली इनकी टैक्स? 5। इनको वापस मिलेगी, इनको वापस मिलेगी, खाली इनकम टैक्स फॉर्म भरना पड़ेगा। मुझे सीए को बोलना पड़ेगा फॉर्म भर देना, ये टीडीएस हो जाएगा। चलो चेंज करते हैं, इसकी इनकम 12 लाख, फिर तो टैक्स लगेगी 12,500, 1 लाख और 60,000, जो टोटल हुआ 1,75,500 प्लस 4 टका एक्स्ट्रा 1,75,000, समझो ना अप्रोक्स। फिर को 1,75,000 टैक्स भरनी है। कितनी टैक्स भर चुके हैं? काट के भरना। ये होता है प्रैक्टिकल लाइफ में टीडीएस का आगे का प्रोसीजर। सर बोलो, मुझे इंटरेस्ट मिला हमारा इनकम है, आप पहले से टैक्स काट के हाँ 10% तो काट दिया मैंने। फिर जो हमको अभी समझो बाकी जो डिफरेंस होगा वो आपको एडजस्ट करना पड़ेगा। सपोज यू फॉल इन 30% टैक्स ब्रैकेट, आपको ज्यादा टैक्स भरनी है तो इतने पैसे काट के भरोगे ना बाकी। सर वो डबल टैक्सेशन कब होता है? वो डिविडेंड के ऊपर होता है। अच्छा, वो इस पे डिविडेंड के ऊपर होता है। डिविडेंड एक बहुत खतरनाक इनकम है, समझो। डिविडेंड में बहुत खतरनाक नुकसान होता है, मैं आपको समझाता हूँ। फाइनेंशियल मैनेजमेंट में लास्ट ईयर उसी नाम में वो ईबीआईटी का स्ट्रक्चर बड़ा होता है। ईबीआईटी, ठीक है, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, कॉलेज में बहुत आएगा। अब समझो हम कंपनी है, हमने 10 लाख कमाया, 1 लाख डिवेंचर ऑर्डर को इंटरेस्ट दे दिया, बाकी 9 लाख बचा। 9 लाख में से 50% लेके गई गवर्नमेंट, 4.5 लाख पीबीडी माइनस टैक्स ईएटी, 4.5 लाख तो गवर्नमेंट लेके गई, बाकी बचा 4.5 लाख। उसमें से हमने आपस में डिविडेंड बांटा। इक्विटी, आप समझो कुछ प्रेफरेंस हो रहा है, कुछ इक्विटी हमने आपस में बांट दिया। मतलब हमने कमाया तो 9 लाख था ना, 4.5 तो गवर्नमेंट लेके गई पहले ही, बाकी हमको 4.5 बचा, 4.5 हमने आपस में बांट दिया। वो डिविडेंड हुआ हमारे लिए, तो हम लोगों के लिए वो क्या हुआ? इनकम। कंपनी ने आपको दिया, समझ में कंपनी मैंने आपको दिया, तो आपके लिए क्या हुआ? इनकम हुआ, उस पर टैक्स भरनी पड़ेगी। तो आपके लिए डबल टैक्स हो गया, समझ गया? कैसे डबल टैक्स हुआ? वो 4.5 लाख तो पहले भरे, वही तो 9 लाख आपका ही था। मैं कंपनी हूँ, मैंने 10 लाख कमाया, 1 लाख डिवेंचर ऑर्डर को दे दिया, बाकी बचा 9 लाख। 9 लाख में 4.5 लाख तो टैक्स दे दी गवर्नमेंट को, हालांकि 50% नहीं है, प्रैक्टिकली 30% कितनी है, मैं जस्ट एग्जाम्पल दे रहा हूँ। 4.5 लाख तो पहले दे दी, बाकी बचे 4.5, वो तुम्हारा बचा, उस पर टैक्स, उस पर मैंने आपको डिविडेंड दिया, तो फिर से तुमको टैक्स भरनी पड़ेगी। अब कितनी भरनी पड़ेगी? अगेन एग्जाम्पल दिया मैंने इनका, समझो इसको भी डिविडेंड दिया मैंने 20,000, सपोज इसकी टोटल इनकम है 4 लाख रुपये, कितनी टैक्स भरनी है इसको? 0, तो इसको तो 20,000 फ्री हो गया, इसको टैक्स नहीं भरनी पड़ेगी, ठीक है। लेकिन इसकी इनकम बना रहा है, तो ऑलरेडी 30% है, उसको और डिविडेंड मिला, उसको 30% टैक्स और लगेगी, 4 टका एक्स्ट्रा 34% लगेगी। डिविडेंड में डबल टैक्सेशन। इंडिया के अंदर टैक्स के रूल्स बनोगे ना, टैक्सेशन में पढ़ोगे सेकंड ईयर के अंदर, बहुत अच्छे रूल्स हैं, मतलब लगेगा खाली गवर्नमेंट के लिए कमा रहे हैं। अमाउंट को देखिएगा कैसे आते हैं, और ऑन अबाउट दैट नो फैसिलिटीज फ्रॉम गवर्नमेंट। अब जो भी पर्सन टैक्स भरता है, क्या कोई बच्चों को फ्री में एजुकेशन मिलती है? क्या कोई सीनियर सिटीजन अलाउंस मिलता है? क्या इलाज फ्री में होता है? कुछ भी नहीं। सिविल में जाके कराओ तो इंसान जीता जा मर जाए, ठीक है। क्या फैसिलिटीज हमको पता है, बहुत रेयर टू रेयर 5-10% पहचान वाले लोगों को मिलती होगी, बाकी तो कुछ नहीं मिलता है। दूसरे कंट्रीज में ऐसा नहीं है, वहाँ पे कोई नहीं कमाता होगा, उसकी पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी गवर्नमेंट की है। पॉपुलेशन लिमिटेड है ना, गवर्नमेंट के पास डेटा है पूरा, पढ़ाई फ्री में है, समझो हॉस्पिटल फ्री में है, अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस है, सीनियर सिटीजन अलाउंस है, तो टैक्स भरते हैं तो उतना बेनिफिट होता है ना। यहाँ टैक्स भरो आपको कुछ नहीं मिला, सब नेताओं की जेब में जाने वाला। हाँ मतलब बहुत सारे कंट्रीज में, बहुत सारे कंट्रीज में टैक्सेशन बहुत यहाँ पे ज़्यादा है टैक्स, इसलिए लोग टैक्स की चोरी करते हैं। रीज़न ये है, यू वॉन्ट बिलीव इंडिया के टोटल 3% लोग इनकम टैक्स भरते हैं, ओनली 3%, बाकी लोग टैक्स भरते ही नहीं, इनकम टैक्स भरते ही नहीं। तभी तो ये पेट्रोल और डीजल के ऊपर टैक्स ज़्यादा है। गवर्नमेंट को इंडायरेक्ट टैक्स चाहिए, जीएसटी तभी लगाया है, सीधा प्रोडक्ट पर लग जाएगी, तुम अल्टीमेटली भरनी पड़ेगी। हर महीने गवर्नमेंट की जीएसटी की इनकम है 1,60,000 करोड़, 1.6-1.7 लाख करोड़ एवरी मंथ, हर महीने ये गवर्नमेंट की इनकम है। पेट्रोल डीजल की अलग, उसी में देश चल रहा है खाली। इनकम टैक्स पे आप सोच रहे हो देश चल रहा है, वो गलत बात है। 3% पीपल ऑफ इंडिया ओनली पे द इनकम टैक्स, मतलब धंधे वाले तो सब चीटिंग करके दिखाते हैं, भरते ही नहीं। बोलो 3% इतना कम कैसे? मैं वही पूछ रहा था, आपने बताया धंधे वाली चीटिंग करके दिखा देती है।
वो भी सब 3% और 2% नौकरी वाले होंगे, 1% शेयर मार्केट के कैपिटल गेन वाले होंगे मेरे जैसे। सीधी बात होता है, आज ही इनकम टैक्स भरिए तभी याद है। एडवांस टैक्स भरनी पड़ती है 15 मार्च को, आज 15 मार्च की। कल शाम तो बैठ के 1-2 अकाउंट में भी जाके भरूंगा, 12 के पहले 3-4 अकाउंट मेंटेन करता हूँ इसीलिए। तो शेयर में तो भरनी है, उसको तो कोई छुपा ही नहीं सकते, डिमेट अकाउंट पैन कार्ड दिया हुआ है, नहीं भरूंगा 31 मार्च को नोटिस आ जाएगा, इंटरेस्ट भी लगेगा, पेनल्टी भी लगेगी, इससे अच्छा एडवांस भर देता हूँ। तो मतलब शेयर मार्केट में से भी पूरे साल में अगर हमारी इनकम 5 लाख से ऊपर हुई, 5 लाख से नहीं, 50,000 तो जो भरनी पड़ेगी, शेयर मार्केट में लगेगी। कैपिटल गेन पे अलग टैक्स होती है, वो सब सेकंड ईयर में समझेंगे डिटेल। हम लोगों को ऐसे सिखाया गया है आज तक, आप जितनी एज है कि 5 लाख तक इनकम फ्री, ऐसा नहीं है एक्चुअली, या 2.5 लाख तक फ्री वो भी नहीं है। किसी की खाली 1 लाख इनकम हो ना तो भी टैक्स भरनी पड़ेगी अगर वो कैपिटल गेन है। हर टाइप ऑफ इनकम पे अलग टाइप पे अलग अलग होगा। अगर सैलरी इनकम 1 लाख है तो कुछ नहीं होगा, बिजनेस इनकम है तो कुछ नहीं होगा, हाउस प्रॉपर्टी इनकम है तो कुछ नहीं होगा, अदर सोर्स है तो कुछ नहीं होगा। कैपिटल गेन है तो लगेगा ही लगेगा टैक्स। कैपिटल गेन 2 तरह का होता है, शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म। शेयर्स में से शॉर्ट टर्म में 15% लगता है, लॉन्ग टर्म में 10% लगता है। 10% 1 लाख से ज़्यादा वाले पे। अब समझो मैंने लास्ट ईयर जो भी ट्रांजेक्शन की मेरे को उसमें 5 लाख प्रॉफिट हुआ, एग्जाम्पल 5 लाख में से 1 लाख पे नहीं लगेगी लॉन्ग टर्म। मतलब बाकी लॉन्ग टर्म मतलब 1 साल से ज़्यादा मैंने शेयर रख के बेचे हों, सर मैंने 3 साल पहले शेयर लिए थे अभी बेचे, 5 लाख प्रॉफिट हुआ, 1 लाख में नहीं लगेगी। बाकी कितना बचा उसमें 10% लगेगी, फिक्स 10%, यानी 40,000। 1 लाख पे क्यों नहीं लगी? 1 लाख तक फ्री है, 1 लाख अप टू 1 लाख रुपीज लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन इज फ्री फॉर ऑल। शॉर्ट टर्म में 15% कंपल्सरी। 100 रुपया कमाया हो तो भी लगेगी, एक एक करके प्लीज। 1 लाख से 100 रुपये कमाया हो तो भी लगेगी, वही तो बोल रहा हूँ। मेरा शॉर्ट टर्म गेन 80,000 था, बता रहा हूँ, चलो कभी मंगाया पूरा लिस्ट तो बता देना। शॉर्ट टर्म गेन 80,000 था, मुझे उसमें 15% 12,000 भरनी ही पड़ेगी। और लॉन्ग टर्म 5 लाख था तो उसमें 40,000 भरनी ही पड़ेगी, मतलब 52,000 आए। वो तो एडवांस भरनी है, बिजनेस वाली कैलकुलेशन तो बाद में करूँगा मार्च के बाद। ये तो मैंने शेयर से एग्जाम्पल दिया। यस तो सर मतलब समझो आज मैं इन्वेस्ट करता हूँ 1 करोड़, 10 साल के बाद वो मेरे को 2 करोड़ मिलते हैं, तो वो जो मेरा प्रॉफिट है 1 करोड़ का, उसमें 10 साल में मैं एक बार ही टैक्स भरूंगा ना? हाँ, जब जब बेचो तब टैक्स। यस मतलब रियलाइज नहीं किया तो नहीं भरना? नहीं, रियलाइज किया तो नहीं किया तो नहीं भरना है। मैंने 1 करोड़ शेयर खरीदे थे, आज 6 करोड़ वैल्यू है, टैक्स नहीं भरनी है। बेचा कहाँ है? प्रॉफिट कब गिना जाता है? जब बुक सेल तो करो, सेल ही नहीं किया, पैसे ही नहीं आए तो प्रॉफिट का है। तो मैं मतलब इक्विटी में रखूंगा तो फिर मेरे को टैक्स ही नहीं भरनी पड़ेगी? कभी तो बेचोगे, वो कभी देखते कैसे बेचेंगे, शेयर्स क्यों खरीदते हैं? हाँ। हाँ, ये मेंटल नहीं रखना जिंदगी में कि बेचूंगा ही नहीं। जिस इंसान ने आज तक ये सोचा ना मैं कभी बेचूंगा ही नहीं, उसके सब जीरो ही हो गए। मेरे सैकड़ों एग्जांपल है लोगों के, करोड़ों रुपए जीरो हो गए। सर ठीक है, चार्जिंग नहीं है, 10% का मैसेज आ गया। अच्छा एक नहीं, अभी चार्जिंग नहीं है, चुप कर। चार्जिंग नहीं है, चुप कर। तो आवाज चलेगा। ये सब सेकंड ईयर की पढ़ने टैक्सेशन की सब डिटेल आएगा। टैक्स पढ़ने में हमेशा बच्चों को ज़्यादा मजा आता है, ज़्यादा क्वेश्चन पूछते हैं, जैसे आप पूछ रहे थे, दैट्स गुड। पैसा आ जाता है ना तो ज़्यादा दिमाग चलता है। ये 2 एंट्रीज वापस रिपीट, 39 वाली एंट्रीज वापस 31 थी, ये 2 एंट्रीज, ठीक है। अमाउंट भी सेम, लास्ट एंट्री मुझे खाली मेरी टीडीएस समझाना था, नहीं होता है बच्चा पता नॉर्मल स्टूडेंट को टीडीएस का करना क्या है, डिविडेंड का टीडीएस का क्या होता है, सिर्फ डिटेल बताया। एट द एंड ऑफ द ईयर कंपनी के लिए जो लॉस है उसको इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर को कहाँ लेके जाएंगे? पीएनएल में। पीएनएल अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर। अगर याद हो तो बाद में फाइनेंस अकाउंट हम कंपनी करते थे, उसमें पीएनएल अकाउंट बनाते थे, फाइनेंस कॉस्ट के अंदर लिखते थे डिबेंचर इंटरेस्ट। 50,000 यहाँ दिया, 50 यहाँ दिया, तो टोटल कितना दिया? 1 लाख। 1 लाख, ठीक है। ये आपका चैप्टर पूरा राइट नाउ।